नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। और आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली चुनाव में राहुल की तपस्या और केजरीवाल की समस्या। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं? मोदी शाह का हरियाणा से भी बड़ा खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व प्रेम न्यूज में, जहां हर खबर को समझाते हैं गहराई से। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की, राहुल गांधी की नई रणनीति से लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और मोदी शाह का मास्टर प्लान। क्या दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी बचा पाएंगे? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी चरम पर है। राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं और हर नेता अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यह चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष की ओर इशारा करता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार दिल्ली में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और अन्य अभियानों के माध्यम से राहुल ने न केवल अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, बल्कि कांग्रेस को भी मजबूती प्रदान की है। उनकी नई रणनीति दिल्ली में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस पाने की है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया है और कई पुराने नेताओं को पार्टी से जोड़ने में सफलता पाई है। राहुल की सक्रियता से आपके सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस का वोट बैंक, जो पिछले चुनावों में आपकी ओर शिफ्ट हुआ था, अब वापस कांग्रेस की ओर लौटता दिख रहा है। यदि कांग्रेस अपनी इस रणनीति में सफल रहती है तो यह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी, जो पिछले 2 चुनावों में दिल्ली की राजनीति में हावी रही है, इस बार चुनौतियों से घिरी हुई है। केजरीवाल सरकार की मुफ्त योजनाओं ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया, लेकिन विपक्ष ने इन योजनाओं को वोट खींचने का साधन करार दिया है। इसके अलावा दिल्ली शराब नीति घोटाले जैसे मुद्दों ने केजरीवाल और उनकी पार्टी की साख पर बट्टा लगाया है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रहा है। उनके सबसे भरोसेमंद नेता मनीष सिसोदिया भी अनुपस्थिति से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक यहां तक कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस और भाजपा मिलकर आपके खिलाफ आक्रामक प्रचार करते हैं तो खुद अरविंद केजरीवाल की सीट भी खतरे में पड़ सकती है। भाजपा, जो हमेशा अपने आक्रामक चुनाव प्रचार और रणनीतियों के लिए जानी जाती है, इस बार दिल्ली में हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी में है। हरियाणा में जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधकर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। अब भाजपा दिल्ली में भी ऐसी ही रणनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने इस बार दिल्ली में एक बड़े खेल की तैयारी की है। भाजपा ने अपने कैडर को सक्रिय कर दिया है और जमीनी स्तर पर घर घर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही भाजपा ने कई नए चेहरों को मैदान में उतारने की योजना बनाई है, जो युवाओं को और मध्यम वर्ग को आकर्षित कर सके। भाजपा का मुख्य फोकस दिल्ली की शहरी सीटों पर है, जहां मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में केजरीवाल सरकार की कथित विफलताओं को प्रमुख मुद्दा बनाया है। दिल्ली में कांग्रेस, जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक हाशिए पर थी, इस बार नए उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कई जनसभाओं और पदयात्राओं का आयोजन किया है। कांग्रेस की रणनीति उन मतदाताओं को वापस लाने की है जो पिछले चुनावों में आपकी ओर चले गए थे। दिल्ली चुनाव के संभावित परिणामों को लेकर राजनीतिक पंडितों में गहमागहमी है। चुनावी सर्वेक्षणों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की अपनी सीट पर स्थिति पहले से कमजोर हो गई है। भाजपा ने उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया है और कांग्रेस भी यहां अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को वापस पाने की कोशिश में है। आप पार्टी का वोट शेयर गिरता हुआ दिख रहा है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो यह संभव है कि केजरीवाल न केवल अपनी सीट से हार सकते हैं, बल्कि उनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने दिल्ली चुनाव को राष्ट्रीय महत्व का बना दिया है। हरियाणा की तरह दिल्ली में भी भाजपा डबल इंजन सरकार का प्रचार कर रही है। भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो कैडर तक पहुंचने पर जोर दिया है। भाजपा, जो हमेशा अपने आक्रामक चुनाव प्रचार और रणनीतियों के लिए जानी जाती है, इस बार दिल्ली में हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी में है। हरियाणा में जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधकर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। भाजपा दिल्ली में भी ऐसी ही रणनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने इस बार दिल्ली में एक बड़े खेल की तैयारी की है। भाजपा ने अपने कैडर को सक्रिय कर दिया है और जमीनी
स्तर पर घर घर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही भाजपा ने कई नए चेहरों को मैदान में उतारने की योजना बनाई है जो युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित कर सके। भाजपा का मुख्य फोकस दिल्ली की शहरी सीटों पर है जहां मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में केजरीवाल सरकार की कथित विफलताओं को प्रमुख मुद्दा बनाए हैं। दिल्ली के चुनाव नतीजे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। अगर भाजपा जीतती है तो यह मोदी शाह की रणनीति की बड़ी सफलता मानी जाएगी। वहीं अगर कांग्रेस अपनी जमीन वापस पाने में सफल रहती है तो यह राहुल गांधी की तपस्या का नतीजा होगा। अरविंद केजरीवाल की हार का मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इस बार का दिल्ली चुनाव भारतीय राजनीति के भविष्य के कई नए अध्याय लिखने वाला है। तो दोस्तों, दिल्ली के चुनावी संग्राम में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच यह जंग सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। क्या राहुल की मेहनत रंग लाएगी? क्या मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक काम करेगा? और क्या अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।